नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल देश में युवाओं के भविष्य के साथ परीक्षा के नाम पर हो रहे खिलवाड़ को लेकर है। देश में 23 लाख बच्चों की नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों का आक्रोश अभी जारी ही है कि पिछले रविवार को ही यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई। सरकार ने बताया कि परीक्षा में गड़बड़ी की रिपोर्ट मिलने के बाद परीक्षा रद्द की गई है और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। लेकिन ये सिर्फ नीट और नेट परीक्षा को लेकर आई खबरों का सवाल नहीं है। पेपर लीक की समस्या किसी महामारी की तरह हमारे देश के नौजवानों के भविष्य को निगल रहा है। इसे लेकर युवा कभी सड़कों पर प्रदर्शन करता है, कभी अदालतों के दरवाजे खटखटाता है। लेकिन सिस्टम ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप, जांच और मुकदमे में उलझकर मामला ठंडा पड़ जाता है। भुक्तभोगी नौजवान का भविष्य बर्बाद होता रहता है। पिछले योग्यता परीक्षा और प्रवेश परीक्षाओं की बात छोड़ दे, पिछले 5 साल में सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं के 41 पेपर लीक हो चुके हैं। करीब 1.5 करोड़ नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ हो चुका है। फिर भी हमारे देश में कोई ऐसा साल नहीं बीतता जिसमें परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह नीट और नेट की परीक्षाओं पर सवाल उठे, उसके बाद से ऐसी परीक्षाएं आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए सवालों के घेरे में आ गई है। ये एजेंसी हमारे देश में 13-14 तरह की परीक्षाएं आयोजित करती है। जरा सोचिए, जब परीक्षा की पवित्रता ही सवालों के घेरे में होगी तो व्यवस्था पर भरोसा कहां से होगा। ऊपर से ऐसे संगीन मुद्दे पर भी राजनीतिक स्कोरिंग के लिए और भी दांव पर दांव चले जा रहे हैं। अब नीट पेपर लीक घोटाले को लेकर एक मुकदमा जो 5 मई को ही पटना में दर्ज किया गया था, उसके मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंदु को बीजेपी ने लालू परिवार का करीबी करार दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के निजी सचिव ने फोन करके आरोपियों के लिए राज्य पथ निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस बुक कराया था। उधर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी या तो पेपर लीक नहीं रोक पा रहे या रोकना ही नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि व्यापम घोटाले को बीजेपी ने पूरे देश में फैला दिया है। इन तमाम सियासी सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देश के नौजवानों के पेपर लीक की मुसीबत से उन्हें छुटकारा मिल पाएगा? क्या सरकारी अनदेखी और लापरवाही से पेपर लीक की समस्या बढ़ती जा रही है? और क्या पेपर लीक के मामले में सख्त कानून और कार्रवाई की जरूरत है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ परीक्षाओं में हो रही धांधली का दंश झेल रहे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। दूसरी तरफ राजनीति के दांव पेच में परीक्षा पर असली चर्चा को उलझाने की सियासत चालू। देश में नीट में धांधली को लेकर आक्रोश अभी जारी ही था कि देश भर में रविवार को हुई नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 9 लाख परीक्षार्थियों की मेहनत पल भर में पानी में बहा दी गई। दलील दी गई कि परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका पैदा होते ही उसे रद्द करने का फैसला कर दिया गया। 19 जून को यूजीसी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। दरअसल परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों के बीच इस बार केंद्रीय गृह मंत्रालय अलर्ट मोड पर है। मंत्रालय के अंदर आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स डिवीजन को गड़बड़ी की शिकायत मिली। पता चला कि परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर ऑनलाइन फोरम पर जो चर्चा चल रही थी, उसमें हल किए गए पेपर की चर्चा ने एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। टेकिंग अ वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन एंड विद अ एम टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट, the ministry has decided to cancel the examination. Next day of examination जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। एजेंसियों को पता चला कि शिक्षण संस्थाओं के ऑनलाइन चैट फोरम पर यूजीसी के नेट के प्रश्न पत्र और हल किए गए पेपर को लेकर चर्चा चल रही है। इस पूरे प्रकरण में शिक्षण संस्थान, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनक्रिप्टेड सोशल नेटवर्किंग ग्रुप
मुख्य रूप से पूरी तरह संदेह के घेरे में आए। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला कर दिया। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर अदालत में लड़ाई जारी है। 8 जुलाई तक इंतजार है, लेकिन इस बीच दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से लेकर शिक्षा मंत्रालय तक की बैठकों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। उधर सियासत अपना दांव खोज रही है, जिसमें बड़ा खुलासा बिहार से हुआ है। नीट परीक्षा में ग्रेस मार्किंग और हाई रैंकिंग के खिलाफ शुरू हुआ विवाद जब अदालत में पहुंचा तो बिहार में दर्ज एक मुकदमे पर राजनीतिक एंगल आ गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी लालू परिवार का करीबी है। कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। दरअसल कहानी यह है कि बिहार पुलिस ने 5 मई को ही पटना से पेपर लीक के आरोपियों को पकड़ा था। उसमें शास्त्री नगर से सिकंदर यादवेंदु को पकड़ा गया। सिकंदर कुमार यादवेंदु रांची जेल में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे। सारी व्यवस्था यही करते थे वहाँ। बीजेपी का आरोप है कि इसी सिकंदर यादवेंदु के कैंडिडेट के लिए तेजस्वी के पीएस ने राज्य पथ निर्माण विभाग का इंस्पेक्शन बंगला बुक करवाया था। इन तस्वीरों में जिस अनुराग यादव का नाम मंत्री के नाम के साथ नजर आ रहा है, वो एक आरोपी छात्र है और इस कांड में शामिल था। उसने बयान दिया है कि मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर पद पर कार्यरत है। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ। परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया। मेरे फूफा ने 4 मई की रात्रि अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया, जहां पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई। रात में उसे पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। जो प्रश्न रटवाया गया था वही प्रश्न सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के बाद अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के पीए का नाम लिया जा रहा है, हम समझ रहे हैं पॉलिटिकल रूप से उनको फंसाने की एक साजिश की जा रही है। ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। धांधली की जांच होनी चाहिए, ये मांग सबकी है। जांच करने वाली सरकार भी जांच की बात करती है। जांचें पहले भी होती रही हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है इसका अंदाजा देश में शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री बनाए गए सुकांतो मजूमदार के बयानों से लगा लीजिए। सिस्टम ऐसा है कि चोरी होता है। आप तो सावधानी से जाते हैं, लेकिन बस में कभी कभी आपका पिक पॉकेट हो जाता है ना, तो सावधानी से रहने के बाद भी कभी कभी हो जाता है। सरकार पिछले 10 साल से इसी सिस्टम को सुधारने और बदलने के दावे कर रही है। फिर भी जब केंद्र में बैठे मंत्री ऐसी लाचारगी जताते हैं, तो उन करोड़ों नौजवानों के ऊपर क्या बीतती होगी जो साल दर साल परीक्षा दर परीक्षा, भर्ती दर भर्ती, घोटाले और धांधलियों का शिकार हो रहे हैं। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पटना से शशि भूषण और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। प्रतियोगी परीक्षाएं करवा रही एनटीए की विश्वसनीयता लगातार खत्म होती हुई चली जा रही है। हैरानी की बात यह है कि एनटीए को लेकर अब तक कोई भी बड़ा एक्शन सरकार की ओर से हुआ नहीं है। सामने नेट की परीक्षा देकर बच्चे घर पहुंचते हैं, तब तक पता चलता है कि भैया परीक्षा रद्द कर दी गई। नीट को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हैं। आखिर इस तरह के मामलों पर लगाम कब लगेगी और छात्रों के भविष्य के साथ ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसकी रोक के लिए तत्काल कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाने की हम कोशिश करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवाऊं। उसके पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आज जब मीडिया के सामने आए, उन्होंने सरकार को किस तरह से इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा किया है, उनको सुनते हैं। उसके बाद दंगल में चर्चा की करेंगे शुरुआत। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है, आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे,
इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे। एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। ये इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है ये है। बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़े। आपको परिचय करवा देते हैं उन तमाम मेहमानों से। हमारे साथ प्रमोद महेश्वरी जी जुड़े हुए हैं, जो कि सीईओ हैं डायरेक्टर कैरियर पॉइंट के कोटा से। हमारे साथ विवेक ठाकुर जी मौजूद हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर है स्कॉलर डेन, और आईआईटी खड़गपुर से आपने पढ़ाई कर रखी है। प्रोफेसर संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और एक एक करके मेहमान हमारे साथ पॉलिटिकल भी जुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे लग रहा है संगीत रागी जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, राहुल गांधी आज सामने आए, उनकी ओर से स्पष्ट आरोप लगाए गए कि एक ही विचारधारा के लोगों का कब्जा हो गया है शिक्षण संस्थानों पर, इसी वजह से यह स्थिति है, पेपर लीक हो रहा है और सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है पेपर लीक के मामलों को रोकने में। रागी साहब। मुझे लगता है राहुल गांधी जी जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो राहुल गांधी जी को शायद उनको लोगों ने जानकारी नहीं दी है कि इस देश में जितने भी अकादमिक संस्थाएं थी एक समय जो है वो वामपंथी उस पर कब्जा किए हुए थे। लोगों को पढ़ना चाहिए। एक पुस्तक आई थी रेड हैमर ऑन कैलकाटा यूनिवर्सिटी, और किस प्रकार से वाइस चांसलरों को काम नहीं करने दिया जाता था, किस प्रकार की सीपीआई और सीपीएम की सरकार जो है तय करती थी कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय बना तो किस प्रकार से भर्तियां हुई थी। स्थिति में 9 लाख और 24 लाख छात्रों का सवाल है। आपसे नेहरू जी का इतिहास जानने के लिए देखिए संगीत रागी जी, देखिए ये बेहद गंभीर, आप खुद प्रोफेसर हैं संगीत रागी जी, जो स्टूडेंट की भावना है वो मौजूदा वक्त में क्या है, आप हमसे सवाल पूछे तो मेरा उत्तर तो आप, बट इतिहास आप लगेंगे बताने। अब नेहरू थोड़ी ना जिम्मेदार हो जाएंगे इसके लिए। अभी तक एनटीए के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 13 से 14 वो परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं प्रतियोगी। फिर आपको यही सवाल पहला पूछना चाहिए था। तो राहुल गांधी का आपने सवाल पूछा, इसलिए मैंने ये कहा कि आइडियोलॉजी का इससे लेना देना नहीं है। मैं इसलिए कहा था, मैं इसलिए जिक्र किया था कि आइडियोलॉजी हमेशा रही है, और वामपंथीकरण इस शिक्षा का पहले भी भगवाकरण छोड़ दीजिए, वामपंथीकरण इस शिक्षा का पहले भी राहुल गांधी की पार्टी पहले ही गिरवी रख चुकी थी। भगवादारियों को छोड़ दीजिए, वामपंथियों के हाथों में शिक्षा, ऐसी बात नहीं। इसका नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 लाख छात्र जिन्होंने नीट के एग्जाम दिया और ये दिया, एनटीए आई थी अच्छी ही मंशा से। देश के विश्वविद्यालयों में, देश के अकादमिक संस्थाओं के जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाएं जो होती थी, उसके लिए छात्र को कई फॉर्म भरने पड़ते थे। तो हुआ कि एक पूरा ऑल इंडिया टेस्ट के जैसे यूपीएससी करते हैं वैसे इसका भी हम कर दिया जाए, और ये बेहतर है इसको करने। खतरा वहां पर आया चूंकि एनटीए के पास वो सामर्थ्य नहीं है जिस प्रकार का सीबीएसई का इंफ्रास्ट्रक्चर था। नतीजा है कि 4000 से ज्यादा इनको स्कूलों को और ऐसी संस्थाओं को इनको कॉन्ट्रैक्ट पर लेना पड़ता है शिक्षा कराने के लिए। यही चीजें यदि विश्वविद्यालयों के हाथों में दे दी गई होती तो ये चीजें नहीं आती। अब प्राइवेट स्कूल को हम कॉन्ट्रैक्ट आउट करते हैं, वहां पर पेपर कौन लीक कर देता है, कौन नहीं लीक करता है, माफिया गिरोह तो पहले भी काम कर चुका है ना। अरे तो इसीलिए क्या तो हम नहीं जानते हैं क्या कि नेताओं के बेटियां माफिया गिरोह को बदलने के लिए ही तो सरकार आई है ना, तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए। संगीत रागी जी, राधिका खेड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन अभिषेक झा जी भी जेडीयू से हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रमोद महेश्वरी जी, बहुत देर से आप जुड़े हुए हैं, आप दोनों का जल्दी जल्दी मैं एक एक टिप्पणी ले लेती हूँ। विवेक ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं। प्रमोद महेश्वरी जी, नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है, नीट को लेकर सरकार को तत्काल क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है? मुझे लगता है कि जिस तरह से नेट की परीक्षा को इमीडिएटली रद्द किया गया, उसी तरह से नेट के लिए भी बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहिए था और लेना चाहिए। पहले तो एनटीए ने माना नहीं कि कुछ हुआ है, फिर माना कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, फिर 1563 बच्चों को दिए हैं। इस तरह के बहुत सारी कंफ्यूजन और बहुत सारे आरोप एनटीए पर हैं। और फिर एनटीए ने बोला हम बच्चों का एग्जाम करा देते, जबकि सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग 8 जुलाई को है, एग्जाम ये 30 जून को कर रहे हैं।
अगर सुप्रीम कोर्ट का रद्द हो गया तो क्या 1563 बच्चों का दोबारा एग्जाम कराएंगे? तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन में एनटीए को मुझे पर्सनली लगता है कि नीट में बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी है, बहुत कॉम्प्लेक्स। 25 लाख बच्चे और उनके परिवार फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, उनकी सांसें एक तरह से अटकी हुई है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको क्लियरिटी नहीं कि जिंदगी में उनको आगे क्या करना है। तो इसके लिए क्लियरिटी लाना बहुत जरूरी है अभी करंट सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए। और फिर बाकी एनटीए की प्रक्रिया में जो सुधार है, जैसे अभी बोल रहे थे कि इतने सारे स्कूल्स में कराना बड़ा मुश्किल है, तो न कराएं। एनटीए ने जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी, लेना चाहिए तो पूरा तरीके से लेना चाहिए। पूरा आप ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं करा सकते, इसलिए गलती हो गई। गलती करने का स्पेस है नहीं, क्योंकि ये बच्चों की साल भर 2-2 साल 3-3 साल तक बच्चे तैयारी करते हैं और अपने पूरे करियर के लिए काम करते हैं। तो कोई भी संस्था ये कहकर अपने आप को अलग नहीं कर सकती कि साहब गलती हो गई, इतने सारा बड़ा काम हम नहीं करा सकते। तो फिर आप ढूंढिए, कराने का तरीका निकालिए, नहीं तो मत कराइए, कोई और तरीका निकालिए। अभी तो सरकार को एनटीए को सोचना ये है। बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। जब आप बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पारदर्शिता को पूरी तरह से बरतें, और अगर इसमें आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो फिर किसी और को जिम्मेदारी सौंपे। लेकिन एनटीए को लेकर अब तक कुछ भी नहीं हुआ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और नेट की परीक्षा में जिस तरह से तत्काल फैसला सरकार की ओर से लिया गया, नीट को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है? विवेक ठाकुर जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त कुमार अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, वो उनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक, क्या चाहते हैं ये सारे विद्यार्थी? बिल्कुल चित्रा, इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी, 590 600 के आसपास उनके मार्क्स भी आए। कुछ शिक्षक हैं जिन्होंने पढ़ाया, और लगातार अब यहाँ भी यही मांग है कि नीट की इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए। क्या नाम है, कितने नंबर आए थे? अनंत सिंह नाम है, 590 मार्क्स थे मेरे। तो आपको 590 पे तो पिछली बार लोगों को मिले थे, क्या इस बार उम्मीद? नहीं, इस बार ये था कि बीएचयू बीएमएस वगैरह कोई गवर्नमेंट का बीएमएस कॉलेज वगैरह मिल सकता है, लेकिन वो भी इस बार रैंक जो है 90,000 के आसपास आई है, तो मिलने का कोई चांस। स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या चाहते हैं वो, क्या पूरी परीक्षा? सारे बच्चे यही चाहते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो उसको एनटीए रिजेक्ट करे और दोबारा फ्रेश पेपर कराए दोबारा सारे बच्चों का। और जो एनटीए ने कहा है कि जिनको ग्रेस मार्क दिया गया है उनके एग्जाम्स होंगे, इससे आप लोग सहमत हैं? नहीं सर, बिल्कुल सहमत नहीं है। और जो भी 1563 लोगों का उन्होंने पेपर करवाने के लिए बोला है, उससे हम लोग बिल्कुल राजी नहीं है। और एनटीए ने आज उन लोग का एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नेक्स्ट हियरिंग है रीनीट को लेकर वो हम लोग 8 जुलाई को करेंगे, लेकिन उससे पहले ही वो इन सब चीज़ों को ना मानकर रीनीट करवाना चाहते हैं। 15 आप लोग चाहते हैं क्या? हम लोग चाहते हैं कि दोबारा से रीनीट हो, और जितना भी रिजल्ट आया है और जितनी भी धांधलेबाजी। अभिषेक, मैं फौरन आपके पास दोबारा लौटूंगी। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे रुख करते हैं। और बहनें जो कि इनके उस गारंटी कार्ड के छलावे में आकर ठगी गई, और उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक के वह चित्र दिखे, कम से कम उनके प्रति कुछ संवेदना व्यक्त करेंगे, कुछ कहेंगे कि खटाखट कुछ उनके अकाउंट में आने वाला है, 8,500 नहीं कुछ 6,500 ही देने की बात करेंगे। उसका ऐसा कोई उत्तर नहीं दिखा। शायद वो ये बताएंगे कि अपने अपने राज्यों में क्या वो डीजल और पेट्रोल प्रोडक्ट्स के दाम कम करने जा रहे हैं। इसके विपरीत कर्नाटक में दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़े। और तो और इस प्रकार के समाचार भी आए कि कैसे कौन कौन सी कंसल्टिंग कंपनियों को करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे कि किस ढंग से ये सो कॉल्ड गारंटी कार्ड्स जो हैं। जैसे ही पेपर लीक के मामले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ कहा जाता है, मैं फौरन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करूंगी, लेकिन उसके पहले मुझे रोकना पड़ा था। अभिषेक, प्लीज आप बातचीत करके बच्चों से जाने कि वो क्या चाहते हैं। अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, हमारे साथ कुछ शिक्षक भी हैं जो लगातार इन तैयारियों में जुटे होते हैं शिक्षक बच्चों के साथ। आप लोगों ने देख लिया स्टूडेंट्स का मूड क्या है इस वक्त, और क्या मेन सोल्यूशन और क्या प्रॉब्लम? 4 तारीख के बाद से ही, जब से रिजल्ट आया, इलेक्शन के बाद से जब से रिजल्ट आया, तब से ये बात तो क्लियर थी कि एनटीए पूरी तरीके से इस मसले में गलत साबित हुई है। हमारे पास 1563 लोगों का ग्रेस मार्क वाली बात को लेकर के उन्होंने तो माना, लेकिन मेन मुद्दे से वो। और इस वक्त हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। आज तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ताबड़तोड़ आरोप भी आपकी ओर से आरजेडी को लेकर लगाए गए हैं विजय जी, तो सरकार क्या कदम बढ़ा रही है? सरकार तो आपकी है, विद्यार्थियों को भरोसा तो आपको देना होगा। अब तक क्या कदम उठाए गए हैं पेपर लीक मामले में?
मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या विजय जी? आपको बताते चले, लालू यादव के परिवार के करीबी सिकंदर यादवेंदु के लेकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा कई गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए गए। बिहार पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी लालू परिवार का करीबी है। विजय सिन्हा की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव, लालू यादव पर निशाना साधा गया है, क्योंकि बिहार में पेपर लीक का मामला सामने आया है जिसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है और यकीनन सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही है उसको रोके। लेकिन यहां पर टोपी ट्रांसफर का काम एक दूसरे को लेकर लगातार किया जा रहा है। सवाल बड़ा सरकार को लेकर है कि आखिर इतनी बड़ी नाकामी कैसे हाथ लगी और अब तक क्या कार्रवाई की गई है, किन किन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बिहार से लेकर गुजरात, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर छात्र परेशान हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी तेजस्वी यादव पर, तेजस्वी यादव बीजेपी पर, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या हो सकता है, इस दिशा में अब तक कोई भी बड़ा कदम उठाती हुई न सरकार दिखाई दे रही है और विपक्ष भी इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। विजय सिन्हा जी के पास मैं दोबारा से आपको लेकर चलूंगी। अभिषेक को बार बार रोकना पड़ा, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए। अभिषेक प्लीज आप बातचीत कीजिए। बिल्कुल चित्रा, मैं सीधा समाधान के लिए यही पूछता हूं, आप लोगों को क्या लगता है समाधान, क्योंकि बच्चों को आप पढ़ा भी रहे हैं। जी, मेरा ये कहना है कि एनटीए ने जो ये कवर अप टाइप का करना शुरू किया है कि ग्रेस मार्क्स दिया, फिर ग्रेस मार्क्स को उन्होंने कहा कि हम वापस लेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इस बात को जानते हैं या मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई है। तो अगर आप अब उन ग्रेस वाले बच्चों का मार्क्स वापस करेंगे तो जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो कहेंगे हमारे साथ हमने क्या गलती करी। तो इसका एक ही समाधान मैं समझता हूँ कि सबका एग्जाम फिर से किया जाए, क्योंकि जहां पर भी शक और सुबह रहेगा कि पेपर आउट हुआ है या जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप एक बार दोबारा एग्जाम करा देंगे तो इसमें मेरे ख्याल से मिनिमम लॉस होगा। बस यह है कि बच्चों को एक बार दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा और सबके मन में सेटिस्फेक्शन होगा कि एग्जाम ने दोबारा दिया है, अब जो रैंक आ रही है वो फ्रेश रैंक है और इसमें किसी तरह की कोई हिला हवाली ना हो दोबारा एग्जाम। ठीक है, आप सर, आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच समाधान एकमात्र यही है या फिर कुछ और भी ऑप्शंस हैं? देखिए, रीनीट तो इनको करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि एनटीए जो संस्था है ये पूरी तरह से भ्रष्ट साबित हुई है और असफल हो गई। प्रॉपर तरीके से इसको एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नीट का मामला चल ही रहा था और अब देखिए कल ही नेट के लिए उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। नीट के लिए 10-15 दिन ले रहे हैं और नेट का आप एक ही दिन में एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, माफी के साथ अभिषेक आपको रोकना पड़ा है। छात्रों की बात आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ विजय सिन्हा जी, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ा सवाल, आपने कहा विभागीय जांच करवाई है और इसी के साथ ही लालू परिवार के करीबी के ऊपर आपने पेपर लीक का सीधा मत्था फोड़ दिया। सरकार में होने के नाते आप लोगों ने छात्रों को राहत देने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की है विजय सिन्हा जी? विजय जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या? हाँ, आ रही है आवाज। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। विजय सिन्हा जी, आपने लालू प्रसाद यादव के करीबी पर पेपर लीक का पूरा मामला फोड़ दिया है। सरकार में आप हैं, जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी है, डिप्टी सीएम आपके हैं, आपकी सरकार है। अब तक क्या कार्रवाई की गई है? कैसे भरोसा देंगे छात्रों को कि सरकार उनके साथ खड़ी है और पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का पूरी जांच के तहत स्पष्ट करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और आज हमने जो पूरी जानकारी इकट्ठा की है कि कौन लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इस तरह के वातावरण में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बीमारी को सिर्फ दवा दे के दवाई नहीं जा सकती है, बीमारी का अस्थायी निदान निकलनी चाहिए, समाधान निकलनी चाहिए। और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, आज उसको लेकर के जब ने हम पूरी तहकीकात किए हैं, तो पूरी तहकीकात में देखिए कि किनका नाम आ रहा है, कौन लोग इस पर्दे के पीछे खड़े हैं। आज ऐसे लोग जो रूम बुक कराते हैं, प्रीतम हैं,
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के पीएस जो इसी विभाग के मंत्री थे और वही व्यक्ति बुक कराए थे आज सिकंदर के नाम से और ठहराया है सिकंदर अनुराग यादव को, सिकंदर कुमार यदुवंशी अनुराग यादव को ठहराया। आज ये कॉल किए हैं, उसकी भी कॉपी है। एक बार किया, लोग नहीं सुना, फिर दोबारा 3 बार किया। आज ऐसे लोग सिकंदर, प्रीतम, तेजस्वी के 60 गांठ की उच्च स्तरीय जांच में बहुत सत्य आएगा, ताकि भविष्य में बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों के नियुक्ति के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। नीट के गिरफ्तार आरोपी के लालू परिवार से जो घनिष्ठ संबंध है सिकंदर यदुवंशी का, ये रांची में पहले रहते थे, जब वो रांची जेल में थे उस समय इनका सेवा शुश्रूषा करते थे। ये आगे सिंचाई विभाग के अंदर, जल संसाधन विभाग के अंदर, और उससे चले आए जब तेजस्वी यादव जी मंत्री बने नगर विकास के, तो आगे नगर विकास में इनको डिपुटेशन पर लाके कई जगह का चार्ज दे दिया। इतने पावरफुल एक जेई अरे वो बातें तो सही है उप मुख्यमंत्री जी, ये तो पेपर लीक के आरोपी की आप बात कर रहे हैं ना। सांप के मर जाने पर लाठी पीटते रहिए, बताते रहिए आरोपी का नाम। पेपर लीक कैसे हुआ? एनटीए करवाती है ना इतना बड़ा एग्जाम, लाखों की तादाद में छात्र अपने भविष्य को लेकर यहाँ पर किस तरह से चिंतित बैठे हुए हैं। नहीं, लालू प्रसाद यादव के करीबी ने करवाया, आप लोग अपनी पॉलिटिक्स करते रहिएगा। अगर किसी के घर का बच्चा है जिसने एग्जाम दिया है और उसके नंबर में धांधली हुई है, तो वो आपसे पलटकर सवाल पूछेगा ना कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं। चित्रा जी, बीमारी का आवाज नहीं, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। बीमारी का पूरी गहन जांच नहीं होगी तो सत्य उजागर नहीं होगा। आप रिजल्ट चाहते हैं बिना इलाज के, बिना जांच के, और जांच जरूरी है। सत्यता का पूरी पुष्टिकरण पूरा उच्च स्तरीय जांच से पता चलेगा कि ये कुछ लोगों तक सिमटा हुआ था या सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों नहीं कर दे रहे हैं या 1-2 लोगों से ये जुड़ा मामला है। केंद्र में आपकी सरकार है विजय सिन्हा जी, राज्य में डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं आप लोग सीबीआई जांच की सिफारिश कर दे रहे हैं? नहीं, आज हमारे लोग जांच कर रहे हैं और जांच के तहत ही तो आज जांच नहीं होती तो ये रिपोर्ट कहां से आता, कैसे मिलता? पूरी तरह से सरकार गंभीरता से लेकर ऐसे लोगों को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग बिहारी को हमेशा बदनाम करके इस तरह के खेल खेलते हैं, उसका जांच और उस पर कार्रवाई से ये बीमारी मिटेगा और सरकार का सही निर्णय भी समय पर होगा। यहाँ पर बात किसी क्षेत्र विशेष की होनी है, आप कह रहे हैं कि बिहारी का नाम लेकर बदनाम करने की, ऐसी बातें तो हो नहीं रही है। विजय सिन्हा जी, आपकी सरकार की जो जिम्मेदारी है उसके तहत अब तक की क्या कार्रवाई, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि अब वो आगे क्या करें। सिन्हा साहब, उनके लिए क्या है आपके पास? आप पकड़ते रहिए आरोपियों को, लेकिन पेपर लीक तो हुआ है ना, ये तो सच्चाई है, इससे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं आप? सरकार गंभीरता से एक्शन ले रही है, पूरी तरह से सरकार सजग है और सरकार इस तरह के वातावरण बनाने वाले पर कार्रवाई भी समय पर करेगी। नेट की परीक्षा मामले में सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर दी गई है, आप लोग भी क्या यही मांग करेंगे इस पूरे मामले में? नहीं, मैं तो बता रहा हूं, देखिए हमारे विभाग से जुड़ा हुआ जो मामला था, प्रीतम से संबंधित, उप मुख्यमंत्री से संबंधित, तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ सिकंदर, प्रीतम, तेजस्वी के बीच का जो 60 गांठ है, तो मैं अपने विभाग की ओर से इसकी प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाया है और इसको हम लोग रिकमेंड भी करेंगे कि इस पर कार्रवाई हो। सिकंदर, प्रीतम, इन तमाम लोगों को पेपर कहां से मिला, इसकी जांच कैसे आगे बढ़ेगी विजय सिन्हा जी? वो तो
संबंधित विभाग के लोग, हमारे आर्थिक अपराध इकाई के लोग और सारे लोग जांच रहे हैं। उनकी पूरी जांच की रिपोर्ट आने के बाद आपके प्रश्नों का जवाब सही ढंग से दिया जा सकेगा। आखिरी सवाल आपसे ये है, बिहार की सरकार ऐसी कौन सी व्यवस्था करने जा रही है कि कम से कम बिहार में पेपर लीक के मामले सामने नहीं आए? क्योंकि हर साल की कहानी हो चुकी है। विजय सिन्हा जी, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? नहीं, इस पर एक कड़ी कानून बनाने की व्यवस्था सरकार बनाने जा रही है। और निश्चित तौर पर मैंने इतनी गंभीरता से इसीलिए कहा कि ये बीमारी को, महामारी जिन लोगों ने बनाया है, इस महामारी से मुक्ति हर हाल में एनडीए की सरकार लेगी। बिहार के अंदर कई महामारी से हमने मुक्ति लिया था। नरसंहार भी बिहार में खूब होता था, आज उस बंद हो गया। अपहरण भी खूब होता था, करीब करीब बंद है। उग्रवादियों पर भी बहुत लगाम लगा है। तो ये नीट की परीक्षा के माध्यम से ही ये परीक्षा का पेपर लीक पर ये महामारी का रूप जो लिया है और जो इसको संरक्षित कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पूरी तरह से कार्रवाई और ऐसे लोगों पर दबिश बढ़ाकर इससे पूरी मुक्ति पाली जाएगी। सरकार के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और उसको रोक पाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि दोबारा इस तरह की स्थिति नहीं पनपे, इसके लिए कोई बड़ी व्यवस्था करे सरकार, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत शुक्रिया विजय सिन्हा जी। चित्रा जी विपक्ष में बैठा व्यक्ति ही एक खेल में लगा हो तो सरकार तो जिम्मेवारी निभाएगी ही। इसीलिए आप उस कुर्सी पर भी बैठे हुए हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। कंचना यादव जी, आरजेडी की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ डिबेट में जुड़ी हुई हैं। कंचना जी, बिना देर किए सीधे आपके पास आते हुए, जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए, उन्होंने कहा लालू परिवार का करीबी है पेपर लीक का मास्टरमाइंड, जिसको वो बार बार जिसका जिक्र कर रहे थे। नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं विजय सिन्हा जी की बात पर हंसूं या फिर उन छात्रों जो इस पेपर लीक के चपेट में आए हैं उन पर रोऊं। और विजय सिन्हा जी जितने आसानी से यह कह गए कि इसमें लालू परिवार इन्वॉल्व है, मैं तो कहती हूँ कि एक सीबीआई कमेटी जो बने जिसके थ्रू जांच हो, उसका हेड बना देना चाहिए विजय सिन्हा जी को। उनको कुछ नहीं करना होगा, इनको एक टाइटल देखना होगा, उपनाम देखना होगा, जिसका उपनाम होगा यादव। आप भी मुद्दे से भटक रही हैं कंचना यादव जी। ये जो बंदा जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो लालू परिवार का करीबी है या फिर नहीं है? अब विजय सिन्हा जी का पूरा कुंडली यहाँ पर बताने के लिए तो नहीं बैठाया ना आपको। आपके आरजेडी के एक नेता जिसको वो करीबी बता रहे हैं उसके ऊपर आरोप लगे हैं, तो बताइए उस पर, उस मामले में क्या होना चाहिए? चित्रा जी, मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल मैं यूपी का देती हूँ, जो यूपी जो कांस्टेबल भर्ती थी उसका पेपर लीक हुआ, नीरज यादव नाम के एक लड़के का नाम आया और सबने, पूरे मीडिया ने, बीजेपी ने जोड़ दिया उसको समाजवादी पार्टी से और उसके नेता से। बाद में क्या पता चलता है, वो तो किसी और के अंडर कोई मिश्रा था, उसके साथ काम कर रहा था, उसके अंडर काम कर रहा था। लेकिन जो डैमेज हुआ, जो सोसाइटी में डिवाइड हुआ, जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर एक अपराध को किसी पार्टी से जोड़ देते हैं, ये नाइंसाफी है। जो अपराधी होता है उसकी कोई जाति और धर्म के नाम पर कौन जोड़ा है कंचना यादव जी? जाति धर्म के नाम पर कौन? यहाँ पर नाम सामने आया हुआ है, उस नाम से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आप जाति धर्म क्यों लेकर आ रही हैं जबरदस्ती? यहाँ पर हर जाति धर्म के बच्चे परेशान हो रहे हैं। मैं तो हैरान होती हूँ जब आप लोग इस तरह की परीक्षा मामले में भी जाति और धर्म की पॉलिटिक्स लेकर आते हैं। मैं हैरान हूँ बीजेपी से और सब जो विपक्ष वो हैरान है कि भाई अगर आपके पास एक तरफ आप कहते हो पेपर लीक नहीं हुआ है, जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी आकर कहते हैं पेपर लीक हुआ ही नहीं, अभी तक नहीं एक्सेप्ट किए कि पेपर लीक हुआ है, कोई स्कैम हुआ। और एक तरफ बिहार में यही बीजेपी वाले कहते हैं कि राधिका खेरा जी, ठीक है, राधिका खेरा जी, माफी के साथ बहुत देर से मैं आपके पास आ पा रही हूँ, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। अभिषेक जी आ रही हूँ। राधिका जी, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। नमस्कार चित्रा जी। देखिए, एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। बहन पहले एक ट्वीट करती है राहुल गांधी जी की, एक लड़की का वीडियो जो बाद में सामने आता है कि उस लड़की ने फर्जी डॉक्यूमेंट पेश किए थे। फिर भाई एक ट्वीट का जवाब देता। देखिए ना, कोड वर्ड में बात हो रही है, मछली फ्राई, रोहू फ्राई, कतली फ्राई, कोड वर्ड में बात हो रही है। फिर भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्यों? क्योंकि सबका मकसद, ये क्रोनोलॉजी का मकसद है बचाना तेजस्वी यादव को, जो पेपर चोर है। पेपर चोर तेजस्वी यादव को बचाना है, इसलिए एक पूरा षड्यंत्र रचा गया। पहले बहन ट्वीट करती है, फिर भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, क्योंकि सारा का सारा ध्यान वहां से भटकाना है। ये तो बात बिल्कुल 100% क्लियर है कि आरजेडी के नेता
लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी के मित्र, जिनके साथ वो फिश फ्राई खाते हैं, वो पेपर चोर है, क्योंकि उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं के तरीके से ये षड्यंत्र रचा गया है। तो ये पूरा के पूरा जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ड्रामा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अपने साथी को बचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत शर्म की बात है कि आज इनको जब मौका मिला है सशक्त ऑपोजिशन बनने का, तो तब भी वो लगातार सिर्फ सरकार पे हमले कर रहे हैं। और बंदूक किसके कंधे पर रख रहे हैं? देश के भविष्य के कंधे पर, देश के युवाओं के कंधे पर। उनको भी अपनी अच्छी राजनीति में साथ खींच के लेकर आ रहे हैं। जबकि आप देखिए कि लगातार जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, यही राहुल गांधी जी ने एक शब्द नहीं बोला। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, सीजीपीएससी का इतना बड़ा घोटाला हुआ, भूपेश बघेल ने वहां पे कार्रवाई करने से मना कर दिया। जब कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी, फिर भी कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो किस तरीके से कांग्रेस के जितने भी प्रदेश रहे हैं जहां पे पेपर लीक हुए, यही राहुल गांधी जी चुप रहे हैं। अरे लेकिन उनसे उम्मीद भी क्या करें? ये तो वही नेता है, जब इनके नेता करना, जब ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो वो एक अलग देश मांग रहे थे, डीके सुरेश, आपको याद है ना? तो भारत को तोड़ने का षड्यंत्र शुरुआत तो इनकी यात्रा से हो, और अब साथ मिलके तेजस्वी और इनके साथ पेपर लीक हो रहा है। सरकार में आप हैं राधिका खेड़ा जी, जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा है। फिलहाल मैं आ रही हूं आपके पास। राहुल गांधी के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया गया है। राजस्थान में पेपर लीक हुआ तो फिर चुप क्यों थे राहुल गांधी? क्या कुछ कहा गया है पेपर लीक के मामले में? सरकार ने साफ किया है दोषियों को सजा मिलेगी, सुनिए। 20 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको पता है कि ईवीएम का ओटीपी और मोबाइल से कोई लेना देना नहीं, वो उस आर्टिकल को और भी एम्पलीफाई करते हैं, प्रसारित करते हैं, और पूरे देश में इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन की प्रक्रिया और ईवीएम के खिलाफ जो माहौल उत्पन्न करते हैं, और यही प्रवृत्ति आज भी की जा रही है। तो बीजेपी की ओर से यहां पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि राजस्थान में आरोपी सुरेश का बचाव किसने किया था? राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। पेपर लीक की जननी कांग्रेस पार्टी है, ये कहना है बीजेपी का। कांग्रेस खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं समझे, क्योंकि नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आना भी बाकी है। लेकिन सीधे आपके पास आते हुए अभिषेक झा जी, अब जब सुप्रीम कोर्ट का ही इंतजार करना है तो फिर सरकार के रहने का क्या फायदा अभिषेक झा जी? और बार बार सरकार विपक्ष पर ठीकरा फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है? ये तो जिम्मेदारी आपकी है ना। अब कांग्रेस के शासन में राजस्थान में ऐसा होता था तो बिहार में ही ऐसा होगा। आप तो कोई बड़ी लकीर खींचेंगे ना छात्रों के भविष्य के मद्देनजर। मैं एकदम चित्रा जी, आपने जो कहा मैं उससे सहमत हूं, और मैं बड़ी जवाबदेही के साथ कहना चाहता हूं, पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरह के मामले जब सामने आते हैं, सरकार के लिए एक चुनौती होती है। प्रशासन की, सरकार की जवाबदेही है कि इस तरह की घटनाएं न घटे, कदाचार मुक्त परीक्षा हर स्तर पर हो। और आपने विपक्ष पर सवाल खड़ा किया, विपक्ष के विषय में आपने सवाल मुझसे पूछा है। मसला ये है कि विजय सिन्हा जी हो या आज हम लोगों ने भी प्रेस वार्ता करके बहुत सारे तथ्यों को सामने लाया है। हमारी ये इच्छा होती है कि विपक्ष के लोग भी सकारात्मक तरीके से ऐसे किसी भी मसले में अपना कोऑपरेशन दिखाएं। क्योंकि आपने देखा है कि पेपर लीक का जो मामला है विभिन्न प्रदेशों में है, कहीं कांग्रेस पार्टी की, कहीं और इंडिया अलायंस के लोगों की सरकारें होती हैं। पर ये तो खिलवाड़ होता है छात्रों के भविष्य के साथ। कंचना जी कह रही थी कि बहुत हैरानी हो रही है, उन्हें होनी ही चाहिए कि कैसे इतनी जल्दी हम लोगों ने इस कनेक्शन को ढूंढ लिया और आज इसके सामने उजागर कर दिया है। अगर कंचना जी इस बात पे कायम रहे कि हाँ भाई, जो व्यक्ति पकड़ा गया है, सिकंदर करके जो व्यक्ति है, उसका कोई लेना देना नहीं है लालू प्रसाद यादव जी, उनके पूरे परिवार के साथ, तो एक बात होती। वो उत्तर प्रदेश पर चली गई है, वो इसको पॉलिटिकल एंगल देने के चक्कर में जाति से जोड़कर दिखा रही है, धर्म से जोड़कर दिखा रही है। देखिए, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और हम मानते हैं कि यह जवाबदेही सरकार की है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जहां तक इसके तार जुड़े हैं हम उसको निकालकर बाहर लेकर के आएंगे। कानून के जबड़ों से कोई बच नहीं सकता है। अच्छा तब लगता है जब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी समीक्षा बैठक चल रही है उनकी। इस समीक्षा बैठक से निकलकर ये खबरें सामने आती कि हाँ भाई, जिन आप्त सचिव पर आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से किसी आरोपी को ठहराया जाता है सरकारी गेस्ट हाउस में, जिस तरह से लगातार ऐसे व्यक्तियों को, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो जो सिकंदर करके व्यक्ति हैं, वो पहले जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर बनते हैं, फिर उनको नगर विकास एवं आवास विभाग में ले जाया जाता है। आपके पास राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद नीट के छात्र बाहर आए हैं, कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। कल इसके बारे में सबसे पहले हम राहुल गांधी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। नाम बताइए। मैं डॉक्टर राजीव अरोड़ा, मैं रायत अरोड़ा का फादर हूँ। वी आर वेरी थैंकफुल टू मिस्टर राहुल गांधी जी, जो उन्होंने एटलीस्ट हमारे बच्चों की आवाज सुनी और अपना समय दिया।
हमारी एक ही मांग है, हमारे हर बच्चे को वो मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। इन लोगों ने पूरा साल 4-4 साल बैठ के मेहनत करी है, सारा सोशल सर्किट कुछ भी नहीं एंजॉय करा। अब मेहनत करने के बाद, नंबर आने के बाद भी जो वो डिजर्व करते हैं अगर उनको नहीं मिले, मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि पापा आपने कहा था कि मेहनत करूं, अब मैंने मेहनत कर ली है, अब क्या? मेहनत के आगे संघर्ष मिल गया हमारे साथ। नाम बताइएगा। राजीव गुप्ता बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे मेहनत के साथ संघर्ष जुड़ गया, जिसमें शायद एक नेता हमारे साथ आए गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने बुलाया बच्चों को, थोड़ा हौसला अफजाई दी है कि शायद कुछ करवा पाएंगे। यूजीसी नेट को सरकार ने कैंसिल कर दिया, नीट को लेकर अभी भी कहा जा रहा है। सर नीट से बच्चे एग्जाम करवा कर राजी नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट ही करे। जो लोग पकड़े गए वो मान रहे हैं कि हम राहुल गांधी से मिलकर जो नीट के छात्र लौटे हैं और जो उनके परिजन लौटे हैं उनसे हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे थे। विवेक ठाकुर जी, 2 और मेहमान रह चुके हैं, उसके बाद मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगी अगर मेरे पास समय रहा तो। विवेक ठाकुर जी, सीधे आपके पास आते हुए, नीट मामले में सरकार को तत्काल क्या करना चाहिए? चित्रा जी, अच्छा हुआ आपने मुझे याद कर लिया, वरना पिछले 20-25 मिनट से मुझे लग रहा था कि शायद मैं किसी पॉलिटिकल डिस्कशन में बैठा हूं, क्योंकि इस देश की राजनीतिक पार्टियों के साथ दिक्कत ये है कि वो एक दूसरे से इतने उलझे हुए हैं कि वो नीट का मुद्दा भूल चुके हैं। वो ये भी भूल चुके हैं कि जिस 4 मई की चिट्ठी पे आज सुबह से बवाल मचा हुआ है, सिकंदर को अमित आनंद का कन्फेशन लेटर, आज 20 जून को उस पे बवाल मचा हुआ है। इस देश के 23 लाख छात्र नीट अपेयर करने वाले अगर इस तरीके से लामबंद होके सड़कों पे और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका नहीं दायर कर रहे होते तो शायद आज जो इनको मुद्दा मिला है एक दूसरे के ऊपर कशी करने का, वो भी नहीं मिलता। और कभी अब भी समय है, आप लोग चेत जाइए, आप बच्चों के बारे में सोचिए, नीट के बारे में सोचिए, एनटीए के बारे में सोचिए, एक दूसरे की टांग खिंचाई के आपको बहुत मौके मिलेंगे। क्योंकि ये जो चिट्ठी जिसपे चर्चा हो रही है सिकंदर और अमित आनंद की, ये चिट्ठी आप इस पे डेट देखिएगा चित्रा जी, 4 मई का कन्फेशन है। 18 जून को एग्जाम हुआ है नेट का और 19 जून को कैंसिल हो गया। और आप सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। विजय सिन्हा जी कह रहे थे कि हमारी सरकार गंभीर है और एजेंसियां जांच कर रही हैं। अगर आप गंभीर होते तो 4 मई को कन्फेशन लिख के बच्चों ने दिया है, नीट का एग्जाम 5 मई को हुआ है। एक दिन पहले कन्फेशन लेटर पटना के शास्त्री नगर थाने में मौजूद है कि हमें एग्जाम में आने वाला पेपर हमें कराया गया है। और आज 19 जून, 1.5 महीने हो गए हैं। अगर ये देश के जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे नहीं उतरते, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर नहीं करते, तो आप सोचिए आज ये स्थिति नहीं होती कि नेट का एग्जाम कैंसिल हो गया बिना वजह बताए हुए, बिना बवाल बचाए हुए। और चित्रा जी, ये जो नीट का एग्जाम है इसमें बच्चे 3 अटेम्प्ट देते हैं, 4 अटेम्प्ट देते हैं। आपको पता है ये जो लोग पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं इतनी देर से कि 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में अगर बच्चा फेल हो जाता है तो पेरेंट्स उससे भरोसा उठा देते हैं कि नहीं अब मैं तुम्हें एग्जाम नहीं देना, तुम कुछ और करो, तुम दुकान खोल लो। और आपको पता है कि ये एनटीए जो एजेंसी है ये 7 साल से लगातार फेल हो रही है और इसको मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। आप सोचिए ये जो नेट का एग्जाम कैंसिल होना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि ये नाकारा एजेंसी है, इसको तुरंत डिसॉल्व करना चाहिए। और जो आईआईटी और आईआईएम्स कंडक्ट कराते हैं एग्जाम पिछले 20 सालों से, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास वो लोग हैं कि वो एग्जाम नए सिरे से 15 दिन में कंडक्ट करा सकते हैं। सरकार को यहाँ मजबूत इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है। अगर आप वाकई में गंभीर हैं, अगर विजय सिन्हा सुन रहे हो मुझे, आप वाकई गंभीर हैं तो आप सीबीआई जांच कराइए, कराते रहिए। देश के उन 24 लाख बच्चों जिनकी इस समय धड़कनें रुकी हुई, जो असमंजस में सुबह शाम तक कि हमें दोबारा परीक्षा देनी है, क्या उसकी तैयारी करें या हम कुछ और रास्ता ढूंढें। इस नंबर पे तो हमें कॉलेज नहीं मिल रहा है। काउंसलिंग 6 जुलाई को होनी है। और चित्रा जी मैं बताऊं, एनटीए मास्टरमाइंड है इस चीज का। और ये 30 लाख 32 लाख का कन्फेशन आया, आप सोचिए सिकंदर का, तो ये आंकड़ा कम से कम 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का है। आप सोचिए 30 से 40 हजार बच्चे अफेक्ट हुए हैं, औसतन 30 से 40 लाख रुपए लिए गए हैं। जिन लोगों ने इतने बड़े अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं बच्चों को एग्जाम क्लियर कराने के लिए, उनकी लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है। ये इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, वो अपने बचाव में पूरे कूद चुके हैं। यही वजह है कि लगातार लीपापोती चल रही है। और 4 मई को आया हुआ कन्फेशन आज सुबह से वायरल हो रहा है। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज की यही है कि सोचिए 1.5 महीने से सरकार उन चीजों को लेकर बैठी है। एनटीए आज तक शास्त्री नगर थाने को, पटना के ईओयू को, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को नीट का पेपर अवेलेबल नहीं करा पाया 15 दिन में। ठीक है, बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। मैं बीजेपी से इसका जवाब लूंगी। आशुतोष श्रीवास्तव जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए, सरकार को तत्काल क्या कदम उठाना चाहिए छात्रों के हित में? देखिए अभी देखिए पूरा मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और बाकी के हाई कोर्ट में चला गया। मुझे लगता है कि सरकार को पहले ही इसके ऊपर जो है एक्शन लेना जरूरी था। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये बात जब सामने आई और अनुराग यादव का जो कन्फेशन है, जो कि मेरे अभी मित्र ने भी बताया, उस कन्फेशन में जो है उसने बहुत क्लियर बोला कि एग्जाम के एक दिन पहले उसके पास जो है पेपर मौजूद था
और उसी पेपर में से जो है जो पढ़ाई की गई वो बिल्कुल 100% क्वेश्चंस उसके मैच हुए हैं नेक्स्ट डे जो एग्जाम हुआ है। तो यानी कि ये मामला बहुत गंभीर था शुरुआत से। अब चूंकि जब मामला अलग अलग हाई कोर्ट्स में गया और सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कॉग्निजेंस लिया और उसने जो है नोटिस किया सरकार को भी और एनटीए को भी, और उसके बाद जो है उन्होंने एफिडेविट फाइल किया। और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए कि बहुत गंभीर मामला है, उसने जो बाकी के जो पेंडिंग केसेस थे अलग अलग हाई कोर्ट में, उसके ऊपर स्टे कर दिया कि ये पूरा मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। और जो जिस तरीके के पिटीशंस आ रहे हैं, देखिए हम लोग जो पहले बात कर रहे थे, जो ग्रेस मार्क वाली बात हो रही थी कि जो 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिया गया, अब तो वो भी क्वेश्चन में आ रहा है, क्योंककि उसके ऊपर भी पिटीशंस फाइल हुए हैं। बहुत सारे स्टेट्स जैसे मेघालय और जो बाकी के स्टेट हैं, उनका कहना है कि उनके भी एग्जाम्स जो है 45 मिनट लेट हुए थे। तो ये 1563 का जो आंकड़ा है, इसका जो कैलकुलेशन है, क्या वो भी कैलकुलेशन सही किया गया है क्या एनटीए द्वारा? क्योंकि उस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और उसके अलावा जो है ये भी डिमांड किया जा रहा है कि इसमें जो है कोई जज द्वारा या जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एक पैनल को बनाए जो इंडिपेंडेंट पैनल हो और इन्वेस्टिगेट करे, या फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, या फिर इसके अंदर री एग्जामिनेशन हो। तो मुझे लगता है कि अब सरकार, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो सरकार के लिए अभी इमीडिएट डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एफिडेविट उनको फाइल करना है और सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को सुनने जा रहा है 8 जुलाई को। तो मुझे लगता है कि उनके एफिडेविट के हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। अब 8 जुलाई को देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से पूरे मामले में क्या फैसला आता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राजनेताओं को चाहिए कि वो अपनी राजनीति को इतर रखें और छात्रों के हित में जो भी फैसला हो उसको तत्काल किया जाए, और यहाँ पर पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं बल्कि एकजुट होकर, क्योंकि यहाँ पर लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। राजनीति करने के लिए आपको बहुत सारे विषय मिलेंगे, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ भी बर्दाश्त नहीं।